नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आज हम पढ़ने वाले हैं इमेज गैलरी, है ना। तो हम लोग एक अनस्प्लैश एपीआई यूज़ करेंगे। अनस्प्लैश एपीआई का यूज़ करके हम लोग हमारा खुद का इमेज सर्च बनाएंगे, इमेज सर्च इंजन बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपके ऐप की फाइल है, करेक्ट। और हम लोग कंपोनेंट्स में एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम होगा इमेज गैलरी डॉट जे एस एक्स। ठीक है, RAFCE। और इस इमेज गैलरी कंपोनेंट को हम कॉल कर लेते हैं आपके ऐप के फाइल में। ठीक है, प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो अभी मैंने यहाँ पे डेटा टेबल, ये मेरा फोल्डर है, करेक्ट। तो मैंने क्या किया, पेरेंट फोल्डर को ड्रैग करके ड्रॉप किया, जिसकी वजह से यहाँ पे npm स्क्रिप्ट नहीं आ रहा है। तो या तो मैं टर्मिनल में जाके फोल्डर स्विच करूँ या मैं डायरेक्टली डेटा टेबल को ही ड्रैग करके ड्रॉप करता हूँ। ठीक है, सी। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे ही प्रोजेक्ट इनिशियलाइज होगा ऑटोमेटिक npm स्क्रिप्ट भी आ जाएगा। यस, करेक्ट। तो ये आपका इमेज गैलरी है और ये आपकी ऐप डॉट जे एस एक्स की फाइल है जिसमें हम लोगों ने इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को कॉल किया, बराबर। ठीक है, तो अब हम हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो रहा है तो आप देखेंगे npm स्क्रिप्ट होता है। बहुत बार हम लोग पेरेंट फोल्डर ड्रैग करते हैं तो आपको npm स्क्रिप्ट नहीं दिखेगा, तो इसका आपको ध्यान रखना है ना, कि आपका जो मेन प्रोजेक्ट फोल्डर है आपको उसी को ड्रैग करना है। या फिर आप टर्मिनल में जाके भी आप यहाँ से फोल्डर का पाथ स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर टर्मिनल से करना तो npm स्टार्ट। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो क्या कमांड लिखनी है, आपको कैसे पता चलेगा। सही, यहाँ पे जानबूझ के मैंने गलत कमांड लिखा। अब यू विल सी कि हमारी कमांड क्या है। कैसे पता चलेगा, पैकेज की फाइल में आना है, जो आपकी स्क्रिप्ट है, आपकी स्क्रिप्ट क्या है, डिव में ही आपकी कमांड है। तो हम लोग लिखेंगे npm run div, एंटर। सी, अभी आपका प्रोजेक्ट हो गया स्टार्ट। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका आउटपुट मिलेगा विच इज़ इमेज गैलरी। इमेज गैलरी मतलब कौन सी फाइल है आपकी, ये वाली फाइल। ये टेक्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको हमने कहाँ पे कॉल किया है, आपके ऐप डॉट जे एस एक्स में। ठीक है ना, व्हाट आई वांट, हमको क्या करना है, एक इमेज गैलरी, यहाँ पे इमेज सर्च बनाना है कि यूज़र इमेज सर्च कर पाए और यहीं पे उसको इमेजेस भी मिले। ठीक है, कैसे, जैसे हम लोग जाते हैं अनस्प्लैश के वेबसाइट पे, unsplash.com पे मैं जाता हूँ। यहाँ पे मेरे को कोई भी एक इमेज सर्च करना है, मैंने लिखा फरारी। ठीक है, एंटर। तो देखो ये आपको दिख रहा है, इमेजेस आ रही है। ये सेम अपने को अपनी वेबसाइट में ऐड करना है। मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट में भी ऐसा एक सर्च की बटन रहे, करेक्ट, जहाँ पे सर्च करने पे ये फ़ोटोज़ आनी चाहिए। कहाँ पे आनी चाहिए, इस जगह पे आनी चाहिए। ठीक है, सो आपका इमेज गैलरी हो गया। अब हम लोग यहाँ पे एक इनपुट बना लेते हैं जिसके अंदर में हम टेक्स्ट लिखेंगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम बोलेंगे प्लेस होल्डर सर्च, लाइक दिस। और एक बटन भी क्रिएट कर लेते हैं जिसके क्लिक पे सर्च होना चाहिए। ये आपकी एक बटन हो गई। देखो बहुत ही सिंपल कोड किया है, बहुत ही बेसिक, है ना। हम लोग बहुत ही सिंपल सिंपल चीज़ें समझेंगे कि अब ये जो आपका इनपुट है, इसकी वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग एक स्टेट बनाएंगे। स्टेट का नाम होगा सर्च। उसके बाद सेट सर्च, जो कि आपका एक सेटर फंक्शन है, जो क्या करेगा, उस स्टेट की वैल्यू को सेट करेगा। इनिशियली यूज स्टेट, स्टार्टिंग आपकी होगी एम्प्टी। ठीक है, ऑन चेंज
सेट सर्च इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो भी मैं टाइप करूँगा वो इस सर्च नाम के वेरिएबल में स्टेट में स्टोर हो जाएगा। और फिर इस बटन के क्लिक करने पे ऑन क्लिक एक हैंडल सर्च नाम का फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो हमने बनाया नहीं है बट हम बना लेते। कांस्टेंट हैंडल सर्च, इसको हम बनाएंगे एक एरो फंक्शन लाइक दिस, करेक्ट। अब हमें क्या करना है, हमें अनस्प्लैश के वेबसाइट से डेटा फेच करना है एपीआई के थ्रू, करेक्ट। तो इसके लिए अपने को एक डिपेंडेंसी लगेगी जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सियोस। हम लोग यहाँ पे एक्सियोस का यूज़ करेंगे, एक लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे, करेक्ट। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, टर्मिनल में गया, टर्मिनल में राइट यहाँ पे लिखेंगे हम npmi axios, एंटर। ये सेम कमांड यहाँ पे लिखी हुई है, इफ यू सी ये। तो देखो यहाँ पे Axios इंस्टॉल हो रहा है। कैसे पता चलेगा Axios इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ? ये डिपेंडेंसी में आपको यहाँ पे Axios लिखा हुआ मिलेगा, करेक्ट, इस जगह पे। तो हम लोग चाहे तो फेच का भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, जावास्क्रिप्ट का फेच फंक्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं, करेक्ट। बट हम लोग Axios का यूज़ करेंगे यहाँ पे। एरर हैंडलिंग सारी चीज़ें बहुत प्रॉपरली हो जाती है। ये देखो आपका Axios आ गया, ठीक है। तो डिपेंडेंसी इंस्टॉल्ड हो गई है। अब हम लोग हैंडल सर्च में यहाँ से हमको क्या करना है, हमको जाना है इस एपीआई को कॉल करना है। बट उसके पहले आपको क्या करना है, एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है अनस्प्लैश पे। जैसे यहाँ पे मेरा अकाउंट लॉग्ड इन है, तो आप देखेंगे मैं लॉग्ड इन हूँ ऑलरेडी, करेक्ट। तो आपको क्या करना है, आपको ये मेन्यू है, यहाँ पे आना है। यहाँ आपको मिलेगा developer/API प्रोडक्ट में, इस पर क्लिक करेंगे, आपका ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपके ऐप्स है। अब मेरे पास में ऑलरेडी बहुत सारे ऐप्स मैंने बना के रखा हो, करेक्ट, जो कि मैंने डिसेबल करके भी रखा है। तो मैं एक न्यू एप्लीकेशन बना लेता हूँ। न्यू एप्लीकेशन सभी को चेक करना है, आपको एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे हम एप्लीकेशन का नाम दे देंगे इमेज सर्च इंजन, ठीक है, टेस्ट प्रोजेक्ट, क्रिएट एप्लीकेशन। ओके, देखो बन गया। अभी आपको ये बोल रहा है अप्लाई फॉर प्रोडक्शन, बट अभी हम लोग सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो टेस्ट कर रहे हैं तो आपको ना एक ये डेवलपमेंट मिला है जिसमें 50 रिक्वेस्ट कर सकते हो एक आवर के अंदर, करेक्ट। तो आप इसको आपके लाइव प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं कर सकते, है ना। लाइव प्रोजेक्ट के लिए आपको प्रोडक्शन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपकी एक्सेस की है, ठीक है। तो हम लोग ये एक्सेस की का यूज़ करेंगे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, अभी पेस्ट करके रख लिया, ठीक है। बस आपको सिर्फ एक्सेस की रिक्वायरमेंट है। फिर हम लोग जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। अब डॉक्यूमेंटेशन पे आओगे तो देखो यहाँ पे सर्च फोटोज़ बाय कीवर्ड है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, क्या लिखना है, कैसे सर्च करना है ना। तो हमको ये वाले यूआरएल की ज़रूरत है, ये वाले यूआरएल की, करेक्ट, ठीक है। तो मैं ये यूआरएल भी कॉपी कर लेता हूँ। अब जब भी हम ये एपीआई हिट करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको वो जो एक्सेस की है आपकी वो भी पास करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग पैरामीटर्स दिए हुए हैं, पेज वाइज, पेजिनेशन अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे बहुत सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप ये डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आप इतना डिटेल पूरा पढ़ सकते हो आपके प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, है ना। अब हमको क्या करना है, जब हम लोग यहाँ पे एपीआई हिट करेंगे तो एपीआई हिट करते टाइम पे हमको क्या करना है, हमको ये एक्सेस टोकन भी पास करना है, करेक्ट। तो यहाँ पे एक फॉर्मेट है कि जब आप एक्सेस टोकन भेजेंगे तो आपको किस तरीके से भेजना है। सी, ये ऑथराइजेशन,
तो एज ऑथराइजेशन आपको भेजना है हेडर में। मैं अभी के लिए इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये 3 चीज़ें कॉपी कर ली है, ठीक है। या फिर यू कैन ऑल्सो पास दिस वैल्यू यूजिंग अ क्लाइंट आईडी इन क्वेरी पैरामीटर, या फिर आप क्वेरी पैरामीटर में भी इसको आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो चलो अभी हम इसको कोड करना स्टार्ट करते हैं। जितनी चीज़ें अपने को रिक्वायर्ड थी वो अपन ने ले लिया। अब हम जाएंगे एक्सियोस में। एक्सियोस में आपको एक डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा जिसमें एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। तो हम लोग एग्जाम्पल में व्हाट वी विल डू इज, हम लोग यहाँ से ये गेट वाली मेथड कॉपी कर लेते हैं, इसको हम पेस्ट कर देते हैं हमारे हैंडल सर्च में, ठीक है। देखो यहाँ पे भी आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहे थे, तो एक क्वेरी पैरामीटर है, तो ये आपका गेट मेथड है ना। मैं यहाँ पे सिंपल गेट मेथड का यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है, ओके। अब एक्सियोस हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा इस फाइल में, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, ठीक है। यहाँ पे आपका पैरामीटर आएगा, वो पैरामीटर कौन सा होगा, ये वाला, दिस वन, कॉपी। यहाँ जो वैल्यू पास करेंगे यूआरएल, वो आपकी ये रहेगी, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे हेडर्स पास करना है, और हेडर में क्या पास करना है आपको, ऑथराइजेशन पास करना है, जो कि ये था। तो इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देंगे। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, यू आर एक्सेस की, तो इसको हम ऐसे डबल कोट्स में लिख लेते हैं, लाइक दिस। अब इसकी जगह पे ये वाला जो हमारा एक्सेस की है, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे, लाइक दिस। सी, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे, बहुत ही इजी वे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हैंडल सर्च कब कॉल होगा, जब आप इस बटन पे क्लिक करोगे। जैसे ही आपने बटन पे क्लिक किया, axios.get, ये आपकी, ये जो आपका एंड पॉइंट है ये हिट होगा, और क्वेरी में हम लोग क्या सर्च कर रहे हैं, ऑफिस। तो ये अपने को अभी क्या रिटर्न करने वाला है, ये रिटर्न करने वाला है ऑफिस की फोटोज, ठीक है। फिर हमने हेडर में क्या भेजा, हेडर में हमने ऑथराइजेशन के अंदर में क्लाइंट आईडी और ये हमारा एक्सेस की था, है ना। अगर सक्सेसफुल एंड पॉइंट हिट होता है, वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा, वो रिस्पॉन्स आपके कंसोल में प्रिंट होगा। अगर कोई एरर अकर होता है तो आपको वो भी एरर कंसोल में प्रिंट होगा। फाइनली अभी मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग रन करते हैं एक बार। ये हमारा पेज हो गया, इंस्पेक्ट में गए, कंसोल में गए, कंसोल को मैं थोड़ा सा राइट साइड में ले लेता हूँ, लाइक दिस, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, एरर गॉन। मैं जैसे इस बटन पे क्लिक करूँगा, हमने क्या बोला कि जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, बटन के क्लिक पे आपका हैंडल सर्च कॉल होगा, करेक्ट। यहाँ से यहाँ पे कंट्रोल फ्लो होगा, चलो क्लिक। देखो मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे को स्टेटस 200 आया, कंसोल में कुछ तो प्रिंट हुआ। डेटा वाले पार्ट में डेटा आया है जिसमें 10 रिजल्ट आए हैं, 10 रिजल्ट आए हैं, जो कि एक टाइप का क्या है, एरे। और ये आपकी एपीआई एंड पॉइंट हिट हुआ है, ये कैसे पता चलेगा, आपको नेटवर्क में जाना है। नेटवर्क में देखो ये दिख रहा है, तो ये हेडर है जहाँ पे हमने unsplash.com सर्च फोटोज पेज 1 क्वेरी ऑफिस। पेलोड में हमने क्या भेजा, क्वेरी भेजा है ऑफिस पेज 1। प्रीव्यू हम लोग करेंगे, ये रिस्पॉन्स है, ये कुछ ऐसा इतना बड़ा रिस्पॉन्स आ रहा है अपने को। और रिस्पॉन्स में क्या देखो क्या बोल रहा है, इसके पास में टोटल 10,000 पेजेस है, करेक्ट, जिसमें से अपने को रिस्पॉन्स में 10 रिजल्ट प्रोवाइड कर, करेक्ट। तो पेज 1 में हमको 10 रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। अब हमको जो रिजल्ट मिल रहे हैं, हम चाहते हैं कि उस रिजल्ट को हमको नीचे प्रिंट करना है। रिजल्ट में आपको देखो क्या मिल रहा है, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, दिख रहा है ऑब्जेक्ट, जिसमें डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद में असेट टाइप, बुकमार्क है, ब्रेड क्रम है, कलर है, क्रिएटेड है ना, डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद आप देखोगे तो आपकी फोटोज का है, आपकी फोटोज है ये यूआरएल्स में, ये यूआरएल, ठीक है। फुल फोटो, रॉ फोटो, रेगुलर, स्मॉल, स्मॉल s3, थंबनेल। मैं एक यूआरएल कॉपी करता हूँ, इस यूआरएल को कॉपी किया, न्यू टैब में आता हूँ, पेस्ट करता हूँ। देखो आपको ऑफिस की बहुत ही बढ़िया फोटो दिख रही है। अब ये फोटोज हमको ना यहाँ पे नीचे शो करना है, करेक्ट। जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे शो होना चाहिए, बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, फोटोज कौन सी आ रही है आपकी,
डिफ़ॉल्ट वाली, कौन सी? ऑफिस वाली। पर मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस इनपुट में कोई चीज़ टाइप करूँ तो वही फ़ोटोज़ आना चाहिए, है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इस ऑफिस की जगह पे पहले तो ये सर्च आपका पुट कर देंगे, करेक्ट। इसको मैं दे देता हूँ बैकटिक ऑपरेटर, या तो बैकटिक दे सकते हो या कॉन्केटेनेट भी कर सकते हो, है ना। और यहाँ पे आ जाएगा आपका सर्च, ठीक है। चलो क्लियर करता हूँ, इस बार मैं यहाँ पे कुछ और सर्च करता हूँ, फरारी एंड सर्च। देखो अगेन स्टेटस 200, करेक्ट, रिस्पॉन्स आया है, डेटा आया है, ओके ग्रेट। सो चलो एक URL ओपन करके देखते हैं कि इस बार अपने को क्या इमेज आ रही है। इस बार अपने को फरारी की इमेज आ रही है, ये देखो। तो ये आपको फरारी कार की फोटो आ गई, करेक्ट। मतलब जो भी हम इस इनपुट में टाइप कर रहे हैं वही सर्च हो रहा है। अब मुझे ये सारा डेटा कहाँ प्रिंट करना है? बॉटम में प्रिंट करना है ना। तो व्हाट आई विल डू, मैं बहुत ही यहाँ पे सिंपल तरीके से एक हम लोग डिव बना लेते हैं। इस डिव के अंदर भी मेरे को डेटा प्रिंट करना है, तो मैं लिखता हूँ सर्च डॉट लेंथ, ठीक है, सर्च डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0, है ना। अगर सर्च, ये आपका क्या है, सॉरी माय मिस्टेक, सर्च नहीं लिखेंगे। हमने क्या बोला कि जो रिस्पॉन्स आ रहा है ना, ये रिस्पॉन्स को हम एक इको स्टेट क्रिएट करेंगे जिसका नाम देंगे हम रिजल्ट, रिजल्ट्स एंड सेट रिजल्ट्स, जो कि सबसे पहले होगा एक एम्प्टी एरे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं रिजल्ट्स डॉट लेंथ। अगर ग्रेटर देन 0 है मतलब डेटा है, अगर डेटा है तो आपकी इमेज डिस्प्ले होना चाहिए, करेक्ट। तो वी विल राइट रिजल्ट डॉट मैप आइटम रिटर्न इमेज टैग सोर्स, ठीक है। बाय डिफॉल्ट सभी की हाइट में सेम दे देता हूँ, विच विल बी अराउंड 200, करेक्ट। एंड यहाँ पे आएगी आपकी इमेज, तो आइटम डॉट URLs, ठीक है, डॉट फुल, ठीक है। अब मैं फिर से एक बार सर्च करता हूँ, एक एरर है। अभी क्या करना है अपने को, सी व्हाट आई वांट इज यस, फरारी लिखा, सर्च किया, तो देखो जो रिजल्ट आ रहा है ना, जो रिस्पॉन्स आ रहा है, इफ यू सी ये रिस्पॉन्स, ये पूरा रिस्पॉन्स है जो हम लोग लाइन नंबर 17 पे प्रिंट कर रहे हैं। व्हाट आई वांट, मेरे को रिस्पॉन्स में डेटा एंड रिजल्ट ये चाहिए। तो मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट रिजल्ट, ठीक है। सेव करते हैं, और ये डेटा कहाँ पे स्टोर करना है, रिजल्ट में, सेट रिजल्ट, ठीक है। और इस रिजल्ट के अंदर फिर हमने क्या लिखा, आइटम डॉट URLs, आइटम डॉट URLs डॉट फुल, करेक्ट, है ना। तो ये जब मैप फंक्शन चलेगा तो ये क्या करेगा, इस एरे में से एक एक ऑब्जेक्ट लेगा। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट आइटम में जाएगा, फिर उसमें से हम लोग URLs डॉट फुल, है ना। चलो चेक करते हैं क्या अब हमारा कोड वर्किंग है। आई विल राइट फरारी एंड सर्च, सी वाओ, तो हमारा रिस्पॉन्स भी आ गया। तो आपको यहाँ पे 10 इमेजेस मिली, सी। बट एक एरर भी है, क्या एरर है, यूनिक की, ठीक है। यूनिक की का एरर कहाँ से आ रहा है, इस जगह से आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एक यूनिक की ऐड कर देते हैं, कॉमा इंडेक्स, और इसको हम सेट कर देते हैं की इक्वल्स टू इंडेक्स,
अब मैं कुछ और दूसरी इमेज सर्च करता हूँ, ठीक है। हम गए, मैंने यहाँ पे लिखा लॉयन किंग, सर्च, सी। अब ये आपकी एपीआई कहाँ पे कॉल हो रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो। पेलोड हमने भेजा, फिर आपका ये प्रीव्यू, ये देखो आपको 10 रिजल्ट आए, है ना। मैंने अभी कोई भी यहाँ पे एक्सटर्नल CSS नहीं यूज़ किया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोड जितना कम रहे उतने जल्दी आपको समझ में आएगा, है ना। नहीं तो मैं CSS लगाऊंगा तो ये और लेंदी हो जाएगा, है ना। सी, अब इस पे आप क्लिक करके इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं, न्यू इसमें ओपन कर सकते हैं। हाँ, अभी आप ये भी चेक कर सकते हैं कि जो आपकी ऐप है, ठीक है, आपने ऐप में से कितनी रिक्वेस्ट आपने यूज़ कर ली है। तो देखो 46, है ना। टोटल 50 रिक्वेस्ट थी, 4 रिक्वेस्ट मैंने यूज़ की है। तो यहाँ पे आपको बताएगा अभी कि पर आवर के हिसाब से आपके पास में कितने रिक्वेस्ट अवेलेबल है। तो आप जो इमेज चाहे आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। सी, मैंने फ्लावर्स सर्च किया है, अभी फ्लावर्स का रिस्पॉन्स आ गया। तो सभी जगह पे धीरे धीरे आपकी इमेज, अभी मैंने जो इमेज लिया है ना वो फुल मतलब हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन है ना। आप यहाँ पे देखेंगे कि URLs में आपको रॉ इमेज, रेगुलर, स्मॉल साइज इमेज, थंबनेल इमेज, आप इसमें से कोई भी ले सकते हो, कोई भी की आप पुट कर सकते हो, ठीक है। होप सो आपको ये समझ में आया होगा, करेक्ट। हम यहाँ पे पेजिनेशन डाल सकते हैं, है ना। आपको मल्टीपल चाहिए, कितने सारे पेज, मतलब फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, एक पेज पे कितनी फ़ोटोज़ चाहिए, सब आप आपके यहाँ पे जो एंड पॉइंट है इसके अंदर क्वेरी में आप सेट कर सकते हो। मैंने जैसे यहाँ पे पेज 1 लिखा है ना। होप सो आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होगी, करेक्ट। तो मैं ये कोड गिटहब पे पुश कर देता हूँ और उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में होगा। आप यहाँ पे योर एक्सेस की आपको सिर्फ ये रिप्लेस कर देना है, अनस्प्लैश पे आपका अकाउंट क्रिएट करके आपकी एक्सेस की यहाँ पे पुट कर देना, और ये प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा वर्किंग, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर किसी को कुछ भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।